गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपके एग्जाम का जो नेचर है, आपके एग्जाम में सिनोनिम्स, बचपन का जो पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाला शब्द, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आज की क्लास का ये पहला वर्ड क्या दिया, तो वो पहला वर्ड दिया और ये चार चार ऑप्शन दे दिया। कह रहा है इस वर्ड के अर्थ को ये कौन सा ऑप्शन दर्शाता है, बताता है। तो ये पहला वर्ड है फीबल। तो फीबल का अर्थ क्या? तो इसका अर्थ होता है कमजोर, दुर्बल, निर्बल, मामूली, अस्पष्ट, मंद, क्षीण। अब ऑप्शन ए में जो दिया, इसका अर्थ क्या? कहता है अनहेडफुल या अनहीडफुल, असावधान। ये तो बाहर चला जाएगा। बी में दिया स्ट्रॉन्ग, बलवान, मजबूत। ऑप्शन बी भी बाहर चला जाएगा। ऑप्शन सी में क्या दिया? वीक, कमजोर, दुर्बल। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर जाएगा। फिर डी का क्या अर्थ? तो डी में दिया बैनफुल, विनाशकारी। तो ये तो आंसर निकल गया। अब आपके एग्जाम में फीबल का और क्या सिनोनिम्स दे सकता है, दिया है अलग अलग एग्जामों में। तो बुआ इसका सिनोनिम नर्वलेस भी होगा। नर्वलेस का मतलब होता है दुर्बल, कमजोर। इसका सिनोनिम फेंट भी होगा, कमजोर, बेहोश, अस्पष्ट। इसका और इसके अर्थ को कौन दर्शाएगा? लैम, कमजोर, लंगड़ा भी होता है इसका। एक और वर्ड डेविल। डेविल का अर्थ होता है कमजोर, मंद बुद्धि कहिए। ये भी इसका पर्यायवाची शब्द होगा, समान अर्थ वाला शब्द होगा। और क्या बोल सकते हैं? इनफॉर्म। इनफॉर्म, इनफॉर्म का मतलब भी होता है कमजोर, दुर्बल। एक और वर्ड डेक्रेपीट। डेक्रेपीट का भी अर्थ होता है कमजोर, निर्बल। एक और वर्ड हम लोग बोल सकते हैं सेपलेस। और विशेष परिस्थिति में इसका सिनोनिम रिकीटी भी हो सकता है। तो आपको ये सारा वर्ड याद रहना चाहिए। सेकेंड वर्ड देखते हैं। ये सेकेंड वर्ड क्या दिया? कहता है हैपलेस। हैपलेस का मतलब क्या? बदकिस्मत, अभागा, दीन, दैन्य। ऑप्शन ए में दे दिया हैप्पी, प्रसन्न, खुश। ये पहले बाहर चला जाएगा। ऑप्शन बी में दे दिया फॉर्चुनेट, भाग्यशाली। ऑप्शन बी भी बाहर चला जाएगा। ऑप्शन सी में दिया है डिसटेस्टफुल। तो डिसटेस्टफुल का मतलब क्या? अप्रिय, अरुचिकर। ऑप्शन सी भी बाहर चला जाएगा। ऑप्शन डी में क्या दिया? अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली, बदकिस्मत समान अर्थ दिया। तो इसका सिनोनिम मिजरेबल भी हो सकता है। मिजरेबल का अर्थ भी होता है दयनीय, दीनहीन, बहुत उदास वाली बात। इसका सिनोनिम हो सकता है पैथेटिक। इसका अर्थ भी दयनीय होता है। हम इसके अर्थ को ब्रिट चेट से भी दर्शा सकते हैं। ब्रिट चेट का मतलब होता है मनहूस, अभागा। हम बोल सकते हैं पीटीएस। और इसका सिनोनिम क्या? मिसफॉर्चुनेट। मिसफॉर्चुनेट भी इसका सिनोनिम चला जाएगा। और क्या? पिटीएबल। हम पिटीएबल भी इसके सिनोनिम को बोल सकते हैं। पीटीफुल भी इसका सिनोनिम
चला जाएगा। और विशेष परिस्थिति में हम इसके सिनोनिम को क्या पुअर भी दे सकते हैं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। ये थर्ड वर्ड क्या दिया, ये कह रहा है रोब। तो रोब का मतलब क्या, पोशाक, जामा, जामा भी बोलते हैं, पोशाक, जामा। बंडी, सभा वस्त्र। और एक बड़ा अजीब अर्थ, लबादा, लबादा, लबादा क्या, तो वो बड़ा बड़ा कोट सब देखते हैं, बड़ा बड़ा नीचे से बड़ा बड़ा कोट पहने, लंबा चौड़ा कोट सब, या बरसाती के समय बड़ा सा हम कोट हम लोग पहनते हैं, या कश्मीर समय देखिए बड़ा बड़ा कोट सब पहनता है, उसी को लबादा भी बोलते हैं। अब ये 4 ऑप्शन दिया और कह रहा है इसका आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन ए में दिया मिसहैप। मिसहैप का मतलब होता है दुर्घटना। ऑप्शन ए बाहर चला जाएगा। ऑप्शन बी में दिया क्लॉक, स्पेलिंग को ध्यान से देखेंगे, क्लॉक, इसका अर्थ था कपड़ा, पोशाक। ऑप्शन बी मेरा आंसर चला जाएगा। अब ऑप्शन सी का क्या अर्थ, रॉबरी, डकैती। ऑप्शन डी का क्या अर्थ, सक्सेस, सफलता। अब आपके एग्जाम में इस रोब वर्ड का और क्या सिनोनिम दिया है या दे सकता है, तो वो इसका सिनोनिम होगा गाउन, पहनने वाला गाउन। वेस्ट, VST, इसका अर्थ भी होता है पोशाक, बंडी कहिए। स्मॉक, SMOCK, इसका अर्थ भी होता है पोशाक, लाबादा। ड्रैप, ड्रैप का अर्थ पोशाक के सेंस में भी, पर्दा के सेंस में भी जाता है। और हम इसके अर्थ को, एक और वर्ड है मैकिंटोश, मैकिंटोश भी इसका अर्थ भी होता है पोशाक, लबादा। जो लबादा उसको बड़ा सा कोट को बोलते हैं। तो आपको ये सारा वर्ड याद रखना चाहिए बुआ। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।